नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे, जैसे हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनावों से पहले उम्मीदवारों को लेकर ये लिस्ट जारी की गई है, तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस लिस्ट के आने के बाद से यहाँ घमासान मचा हुआ है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, भगदड़ मची हुई है कह सकते हैं। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, जो मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सैफ मेरे साथ हैं, साथ ही साथ सौरभ जी हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सौरभ जी आपके पास आएंगे कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद से आपने देखा होगा कि जो इस्तीफों का दौर है वो शुरू हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? हरियाणा में जो चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट की काफ़ी इंतजार किया जा रहा था और लिस्ट आते ही वाकई में काफ़ी चौंकाने वाला था। एक तो इन्होंने इसमें 27 नए लोगों को दे दिया, तो ये और विधायकों 8 जो मौजूदा मंत्री थे उनका टिकट काट दिए। तीन मौजूदा मंत्री तीन मंत्री थे और विधायक थे, 8 विधायक थे जिनका टिकट काट दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेकर के हुआ पो मचाया, उनके समर्थकों ने बवाल करना शुरू कर दिया। अभी देखिए कविता जैन का बाइट आ गया जिसमें वो रोते हुए बोल रही हैं कि 8 सितंबर तक की आप टिकट बदलिए, नहीं तो आगे हम या तो तय करेंगे कि हम बीजेपी में रहें या ना रहें। तो इस तरीके की धमकियां भी देने लगे लोग जिनका टिकट कटा है। तो ये घमासान और इस्तीफे लगातार शुरू हो गए। अध्यक्ष हैं कोई और, ये लोग छोड़ रहे हैं इस पार्टी को। लेकिन समस्या ये है कि आखिर उनका टिकट कटने की वजह क्या है, और दूसरी तरफ से ये जो बीजेपी के जिनके टिकट कटे वो इतना ज़्यादा क्यों उत्साहित है कि नहीं हमें टिकट चाहिए ही चाहिए। कविता जैन ने कहा कि जब बीजेपी को मतलब जिस उम्मीदवार को आपने टिकट दिया है उसने बीजेपी में कुछ नहीं किया, केवल उनको ये लग रहा है कि बीजेपी यहाँ जीत रही है इसलिए वो उन्होंने अपना दावा ठोका और आपने उनको टिकट दे दिया, जबकि हम 50 सालों से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट कटने के पीछे लॉजिक तो देगी पार्टी, समझाएगी उन्हें, कोई ना कोई बात होगा। थोड़ा समय लेगी, 1-2 दिन का समय लेगी किस तरह से उनको वापस अंटे में लेना है। एक चीज और मुझे ये कहनी थी कि रणजीत चौटाला ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, काफी मतलब एक बड़ी शख्सियत है वो, और उनका इस्तीफा देना एक बड़ी बात है। देखिए, अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है बड़ा बेईमानी होगा कि हम हरियाणा की राजनीति की बात करें और उन 4 परिवारों का नाम न लें। हुड्डा परिवार, बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार। ये 4 ऐसे परिवार रहे हैं जिनके इर्द गिर्द ही हरियाणा की राजनीति हमेशा से रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तत्कालीन जो स्थिति है, तो भजनलाल और बंसीलाल परिवार भाजपा खेमे में है। देवीलाल परिवार 2 खेमे में बट चुका है, एक इनोला और एक जेजेपी, और हुड्डा परिवार कांग्रेस के पास है। जिस प्रकार से अभी देखिए जिस प्रकार से लिस्ट आई है, उसमें आप अगर देखें तो जैसे भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि 2 चुनावों से वो थोड़ा जाट वोट बैंक या यूं कहीं जाट प्रत्याशी देने से थोड़ा गुरेज कर रही थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से जाट को भी साधा गया है, 13 जाटों को भी दिया गया है टिकट, उम्मीदवार बनाए गए 13 जाट उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आप देखिए कि अब बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है। अगर आप जब से ये मोदी शाह युग का शुरुआत हुआ है बीजेपी में, आप देखिए कि हर चुनाव में लगभग 40% तक उम्मीदवार कटते हैं। बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो किया गया है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। आप लोकसभा में देख लीजिए जिस प्रकार 19 में टिकट कटे थे, उसी सेम ट्रेंड पे चल रही है बीजेपी हरियाणा चुनाव में। अब जिस प्रकार से भगदड़ की स्थिति मची, अभी तक 27 लोगों पर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। मुझे लगता है कि पार्टी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ने के पीछे वजह ये हो सकता है ना, सबसे ज्यादा परेशानी होने वाला है कांग्रेस को। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में बहुत ज्यादा है और नए चेहरों पर इतना ज्यादा देखिए, मैं आपसे एक ही चीज तो कह रहा था कि वो भजनलाल और बंसीलाल परिवार साथ है। किरण चौधरी वो भी बंसीलाल परिवार से हैं, वो राज्यसभा सांसद है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल गया है। राव इंद्रजीत जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो एक देखिए, आप एक चीज देखिए कि जो राव ओल्ड बेल्ट जो अहिर बेल्ट है जो हरियाणा में, वहां देखिए कितने स्थिति को समझते हुए भापते हुए किस प्रकार से बीजेपी ने टिकट का वितरण किया है। वाकई आप देखिए हर समीकरण को साधते हुए, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे खत्री हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट को दिया है, चाहे हर जाति का टिकट जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो काफी बैलेंस्ड है देखा जाए। जितना मंथन का दौर चला था, तो मंथन के बाद निकल के जो चीजें आई हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी टिकट बंटवारे में तो एक स्टेप आगे। आप ये देखिए कि जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था पिछले चुनाव में जीतने के बाद में,
अब इस बार जो दल बदल के इनकी पार्टी में आ गए, तीन उन सभी को टिकट दे दिया, 3 विधायकों को दिए, 2 नेता उन है सबको टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो बात वही हुई कि जो उनके साथ गठबंधन में आए थे उनके साथ टूटे और उनमें आए और उनको उन्होंने टिकट दे दिया। तो एक नाराजगी ये भी हो सकती है कि हम कार्यकर्ता थे, हम लगातार इस पार्टी से जुड़े थे, आपकी पार्टी में कल छोड़ के लोग आए, आपने उनको टिकट दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कास्ट फैक्टर को ध्यान में रख करके टिकट बंटवारा किया गया है वो तो काफ़ी बैलेंस्ड है, इसका नुकसान होते नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग ये धमकी दे रहे हैं, जैसे कविता जैन ने कहा कि 8 सितंबर तक सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जाने से बीजेपी को नुकसान होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अल्टीमेटम देना चाहिए, आप पटना में छोड़ चले जाते। हरियाणा की राजनीति में एक राजनीति और भी चौका चौकी वाली राजनीति है, हाँ, जो मैं हाँ, पहले भी जिक्र कर चुका हाँ, हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी जो महिला हमेशा साइलेंट वोटर रही हैं और बीजेपी साइलेंट वोटरों को भी लुभाने में बहुत हद तक कामयाब दिख रहे टिकट वितरण में। बिल्कुल। जब अगर आप देखिए महिलाओं को भी अच्छी तादाद में टिकट मिला हाँ, है, बिल्कुल। 8 महिलाओं महिलाओं को टिकट मिला है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाना बड़ी बात है। आप देखिए कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की अभियान की जब योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया था 2015 में, वहां से तो स्थिति क्या थी महिलाओं की वहां पे, बहुत कैसे, खराब स्थिति हाँ, थी, लेकिन बहुत धीरे ज्यादा। धीरे तो एक ट्रेंड भी सेट करना जो चाहती है अनुपात था वो भी बहुत हाँ, ज्यादा कम था। वो एक ट्रेंड भी बीजेपी सेट करना चाहती है कि हम ये चैलेंज हो गया दूसरी पार्टियों की जो लिस्ट हाँ। आएंगे कि आप देखिए आपने तो 8 महिला उम्मीदवारों को दे दिया, अभी हालांकि 67 ही आए हैं, बाकी होल्ड पे हैं, तो अभी और उम्मीदवार बढ़ भी सकते हैं, महिला उम्मीदवार लगभग 10-12 हो 10-12 हो सकते सकते हैं। हैं। और हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे महिलाओं की स्थिति उस तरीके से नहीं है, इन हाउस ज़्यादा साइलेंट वोटर्स हैं, लेकिन उनको उस तरीके से वो पेज नहीं मिला, वो मंच नहीं मिला। लेकिन बीजेपी पहली बार जब आज 8 लोगों को दे दिया है तो ये बड़ा चैलेंज होगा दूसरी पार्टियों के लिए कि अब आप महिलाओं को टिकट दीजिए, आगे बढ़ाइए, केवल बातें मत करिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं आएगा। देखिए एक चीज और है, बीजेपी महिलाओं को आगे करके जो हरियाणा की राजनीति में इस समय पहलवान का जो फैक्टर चल रहा है, जो खिलाड़ियों के यौन शोषण वाले मामले को जो कांग्रेस धार देने में लगी थी, बीजेपी ने कुछ हद तक उसका भी काट निकाल लिया है। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी अभी चल रही है, आप देखिए मैं शुरू से कहता हूँ महिलाएं हर जगह की साइलेंट वोटर होती हैं। महिलाएं जिस प्रकार से घर से निकलती हैं और सबसे ज्यादा वोट अगर कोई करता है तो महिलाएं ही करती हैं। आप वोटिंग जब मतदान स्थल पे जाएंगी, बूथ पे जाएंगी, आप देखेंगे जो कतारें लगी होती हैं उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा दिखती हैं। पुरुषों को ऐसा लगता है कि हाँ हम बाद में दे देंगे, कई पुरुष ऐसे छूट जाते हैं, वो मतदान ही नहीं कर पाते हैं। तो जिस हिसाब से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि उस मुद्दे का काट जिस प्रकार से बीजेपी ने खोजा है कि वो जो महिला यौन शोषण का मामला था उसके उलट ये जो महिला कार्ड खेला है बीजेपी ने, ये मुझे लगता है कि बीजेपी सफल होती दिख रही है। बीजेपी ने जो लिस्ट तैयार किया वो बिल्कुल तरीके से बनाया है। नाराजगी जहाँ तक है, क्योंकि अभी तक किसी भी आला कमान से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि हम विचार करेंगे या टिकट बदलेंगे, क्योंकि काफ़ी मंथन के बाद मुझे जम्मू कश्मीर की लिस्ट में थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन जो ये लिस्ट हरियाणा की आई वो बहुत परफेक्ट लिस्ट बनाई है। और मुझे लगता है जिनका टिकट कटा है वो कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्फिडेंट था ना, जैसे आज कविता जैन की भी बाइट थी कि 50 साल से हम साथ में थे पार्टी को, हमने पार्टी को ये पहुंचाया यहाँ तक की, तो मतलब इस बात की वजह से आपको टिकट दे दिया जाए। शायद यूपी में जो इलेक्शन सारे लोकसभा में यही कॉन्फिडेंस कुछ सांसदों को था कि वो लोग मंच पे उतरे नहीं। हाँ, तो उन्हीं प्रत्याशियों का शायद टिकट कटा है जो ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत जाएंगे। हमारी जगह जैसे हमारे राजीव जैन थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया, उनकी पत्नी जीत गई। तो लेकिन अब ये लगता है ना कि जैसे कॉन्फिडेंट हो जाना कि हम जीत जाएंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा बीजेपी इसको लेकर के अपने तरफ से इसको पहल करे, क्योंकि यूपी में इसका उसको खामियाजा भुगतने को दिखा है। और सर मुझे लग रहा है हरियाणा में जो हवा बदलने का दिख रहा था कि हवा बदल रही है, जो हवा है कांग्रेस की तरफ जा रही है, वो बीजेपी की इस उम्मीदवार की लिस्ट ने पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई है। हालांकि वो अब आप देखिए ना कि कांग्रेस पे, कांग्रेस में भी जा सकते अब आप देखिए कि इस लिस्ट पे कांग्रेस का कटाक्ष क्या आता है कि करनाल से आकर सीएम ने सीट क्यों छोड़ दी, ये सब खबर आती है ना। उसने ये किया कि आपने महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया, आपने फला जाति को क्यों नहीं दिया, क्योंकि हर चीजें साथ दी गई थी। बीजेपी ने पूरी तरीके से पूरा साथ देता है। हाँ, मतलब कि आप इसमें क्या आप कटाक्ष केंद्र, उन्होंने कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आखिर करनाल सीएम भाग क्यों गए, ये उन्होंने ट्वीट करके इस पर तंज कसा कि आखिर ये हिम्मत है तो यहीं से लड़ते। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है बीजेपी के, जो अगर इस्तीफा देते हैं या दे चुके हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, क्या तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि मैंने अब आप ये सोचिए कि ऐसे भी हैं जिनका हरियाणा में जबरदस्त पकड़ नहीं, है, पकड़ पुरानी है। पकड़ है। जिनकी पकड़ है उनको टिकट मिला है। उनको मिला है। अब अगर बात करें कविता जैन और राजीव जैन की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे और जिनकी कटी है, तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी लंबा मंथन किया है। ग्राउंड पे देखा गया है कि कौन कितना एक्टिव है, उसके समर्थक कितने मैं हैं। बताता हूँ आपको, 3-4 एग्जांपल दे दूंगा। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में हारने वाले प्रत्याशी थे, हाँ। क्या हारे कि नहीं हारे? बिल्कुल। हाँ, आप बताइए कि स्मृति ईरानी हारने वाले शर्मा से प्रत्याशी हार हार जाती,
हाँ, ऐसा ये तो चुनाव बात से सही है। पहले कोई देखा? बीजेपी सर्वे कराई, मंथन करी, मंथन के बाद जो निकल के आया सामने, उसके बाद टिकट वितरण हुआ है, ऐसे थोड़े ना हुआ है। तो अगर जो नाराज है उनको फिर अपनी नारा तरफ लाने की देखिए, कोशिश नाराज वो शीर्ष नेतृत्व की बात है, शीर्ष नेतृत्व अपने स्तर से प्रयास करेगा, अगर माने ठीक, वरना जाना। देखिए, इसके टिकट वितरण कांग्रेस बीजेपी ने जिस प्रकार से पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में जो ये टिकट वितरण किया है, वो गेंद अब कांग्रेस के पाले में चली गई है कि कांग्रेस है। अभी अगर लोग टूट के भी कांग्रेस में आते तो कांग्रेस अपनों को छोड़ के क्या इन पे दांव नहीं लगाएगी? देगी, क्योंकि ये पहले भी राहुल 10 गांधी साफ साल कर तो चुके हैं। अपनों को 10 छोड़कर साल जो 23 नए चेहरे लिए हैं बीजेपी ने अपने को छोड़ के वो उन चेहरों को जो पार्टी के इर्द गिर्द रहे हैं। अगर आप जेजेपी की बात करें तो वो जो 5 नेता आए हैं एक्सपोर्ट होके जेजेपी से, गठबंधन में थी पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं साठगांठ था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि जब हम चुनाव होगा तो ऐसे होगा, तो ये हम ऐसे मैनेज करेंगे। तो ये चीजें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम कविता जैन की बात करें, हाँ। अगर वो कांग्रेस में कल को आती भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको लेके कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि आप तो 50 साल से बीजेपी में थे। अब आपने तो जीवन भर गाली दिया है। हाँ। अब आप आएंगे तो कल को आगे आप थोड़े ना हमारे वो हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कल को अगर आपको मौका मिलेगा, बीजेपी अगर आपको राज्यसभा भेजेगी और तो आप मुझे अगर विधानसभा वो छोड़ के चले इतना ही जाएंगे। कॉन्फिडेंट होती तो वो ये जैसे चुनौती देने वाली बात नहीं कि मार्च सितंबर तक देंगे आपको टाइम, आप देख लीजिए। और स्थिति ये आप छोड़ है दीजिए ना कि पार्टी। अगर आपने 50 साल पार्टी की सेवा की है तो आप एक जब मुश्किल वक्त आया तो आप डगमगा गए। हाँ आप इसका मतलब आपको सत्ता लोभ था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना आपको कहीं तो सत्ता आपको का लोभ है। भाई पार्टी का फैसला आपको स्वीकार होना चाहिए कि ठीक है, अगर इसी वजह से बदला जा रहा है तो जीत ही एक मायने होता हो सकता है पार्टी उनके लिए कुछ और सोचा हाँ। हो। हाँ, हो सकता है फ्यूचर के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग हो सकता है यही हाँ। कहकर वो अपने जो नाराज उम्मीदवार हैं उनको अपनी पार्टी में वापस लाने के लिए करें। देखिए, बात ये है कि आप देखिए जिस प्रकार बाहरियों पे भी बीजेपी ने भरोसा जताया है, बिल्कुल। लेकिन देखिए बात, बंसीलाल परिवार मजबूत परिवार है हरियाणा में। अब आप देखिए किरण चौधरी कांग्रेस से आई, उनको देखिए एक ट्रेंड रहा है कांग्रेस में हमेशा, एक एसआरके ग्रुप था, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। ये एसआरके ग्रुप बड़ी दिनों तक कांग्रेस के भीतर में रहा और बड़ी अच्छी राजनीति भी रही है। अब देखिए, जब बीजेपी ने तोड़ के लाया है, एक के को जब तोड़ लाया तो भाई उसका सम्मान देना जरूरी है। बिल्कुल। वरना आपने कुछ राज्यसभा भेजा, उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट, क्योंकि तभी उनका तो लोग जुड़ेंगे। पारिवारिक महत्व बहुत बड़ा है और उनकी तरफ से वो जीतना अगर हम जीतना है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो बंसीलाल परिवार एक बड़ा फैक्टर रहा है हरियाणा के चुनाव में। आपको क्या लगता है सर कि जो अभी लिस्ट निकल कर आई है उससे बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए? बीजेपी के जो संसद उम्मीदवारों की लिस्ट है ये बड़ी पहले से बड़ी मंथन के बाद आई है। बीजेपी ने बड़ा अच्छा दाव खेला इस लिस्ट। और बीजेपी की जो लिस्ट है इससे कांग्रेस बौखला चुकी है, इसलिए कांग्रेस के बाद कुछ बोलने को है नहीं। तो कांग्रेस खाली सीएम सैनी की बात करें कि सीएम सैनी की सीट उन्होंने क्योंकि लिस्ट उनकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है ये बड़ी अच्छी लिस्ट आई है। हर एक जातीय फैक्टर को देख के कांग्रेस को बीजेपी ने सबको टिकट दिया। हालांकि जो 27 नए चेहरे आए हैं उनको जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो भी मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 उनके बाद जेजेपी के थे, 2 आईएनडी के हैं। ये तो मतलब ऐसे टिकट बांटा गया है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से दिया गया है। वोटर लिस्ट में जिसके जितने लोग हैं उसी हिसाब से टिकट ही बांटा गया है। तो इसीलिए इस पर सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसे रही है, लोग मांगते भी यही हैं। सबसे बड़ी बात है अब कांग्रेस के लिए इस उम्मीदवारों की लिस्ट की काट खोजना बहुत बड़ी बात होगी। आप तो इस पर देखिए चर्चा करिए, कि कांग्रेस कैसे काट खोजेगी? जिस क्या लगता है क्या करेगी जिस step जिस आगे? जिस प्रभाव जिस क्षेत्र में हुड्डा परिवार का प्रभाव है, वहां देखिए किस हिसाब से जातीय समीकरण को सेट करने का प्रयास बीजेपी ने अपने तौर से करा है। हर चीज का काट निकाला। आप देखिए कि जो करनाल वाला क्षेत्र है, हुड्डा परिवार का वहाँ प्रभुत्व माना जाता है, वहाँ प्रभाव रहता है। उस वाली सीट में देखिए आप कैसे उनको एक साधने का प्रयास किया गया है जातीय समीकरण को। और हम बार बार एक चीज दोहराएंगे कि जो महिला वोट बैंक है ना, महिलाओं का जो वोट है ना, वो फोकस जो बीजेपी ने करा है ना, वो बहुत हद तक साधने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी उम्मीदवारों की ना, उसमें क्या इस कार्ड भोजा है और कैसे जाति समीकरण, वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस अब साथ पाती है क्योंकि मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि देखिए बीजेपी तरफ जो लिस्ट बनाई गई वो आला कमान ने तय किया, अपना ग्राउंड देखा, उसके बाद उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। लेकिन हरियाणा के साथ मुश्किल ये है कि यहाँ पे हुड्डा है, शैलजा है, सुरजेवाला है, इनको अपने उम्मीदवार चाहिए। हाँ। तो इनके बीच में एक तो आपसी सामंजस्य बनाना। शीर्ष नेतृत्व ने इनको कह दिया है कि जितने भी सांसद है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। और बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसद को भी टिकट दे दिया। हाँ, तो अब वो मतलब सामंजस्य बनाना कि अब इनको ये है कि इनके समर्थकों को ये भी तो नहीं लगना चाहिए कि अगर इनके समर्थकों को अनदेखी की जाएगी तो कल को ये संदेश जाएगा कि अब
ये कमजोर हो रहे हैं, हाँ। तो समर्थक वैसे कटने लगेंगे। बिल्कुल। तो ये समर्थकों को साधना भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। और कांग्रेस बीजेपी में भी 3-4 गुट हैं, लेकिन वो उस तरह के नहीं है कि जो पार्टी मंचों पर प्रभावित भी कर सकें। पार्टी मंचों पर भी खुल के कहें। लेकिन कांग्रेस के जो 3 ये गुट है ना, अभी जो ये सामने तो- दिख रहे हैं, ये प्रभावित करते हैं। चाहे आप वो करनाल वाला देख लीजिए, जो करनाल का जो बिल्कुल। आया वो आया है, या फिर कुरुक्षेत्र में जैसे लोकसभा में नतीजा है 1700 वोटों सारे- से हारने का, तो ये कहीं ना कहीं वो फैक्टर है जो रणदीप सुरजेवाला फैक्टर कुरुक्षेत्र में काम कर गया। ऐसे आप देखिए कि बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं आने वाले दिनों में उम्मीदवार के चयन को लेकर कांग्रेस में। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट से जो हवा बदल रही थी उसको कहीं ना कहीं एक रोक दिया है। इस पे आपको क्या लगता है कि वो हवा रुकी है 60-70? देखिए पहले ही जो अगर एक बात कहें, कांग्रेस बढ़त में नहीं थी, हाँ बिल्कुल। लीड भी बीजेपी ही कर रही थी। 44 सीटों पर अगर हम आंकड़ों पे भी नजर डालें तो तो BJP लीड लीड है। बीजेपी ही कर रही थी। अगर कांग्रेस के पास मनोवैज्ञानिक बढ़ाव अगर बढ़त महसूस हो रहा है, तो बीजेपी को उससे ज्यादा मनोवैज्ञानिक बढ़त महसूस, इसलिए क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर आपको 44 सीटों पर अगर बढ़त मिल रहा है, तो ये वाकई आपके लिए शुभ संकेत है। और आप देखिए उन्होंने 2 बड़े फेस हो गए। आप समझिए कि मनोहर लाल खट्टर हाँ, और नायब सिंह सैनी, अब ये देखिए- 2 बड़े फेस हो गए। अब वहाँ 2 बड़े फेस हो गए। अब देखिए खट्टर पूरे तरीके से Active हरियाणा है। की राजनीति में इन्वॉल्व हो गए, एकदम इलेक्शन मोड में रहते हैं। कविता अभी देखिए जितने बागी हैं सबको मनाने के लिए सिस्टम कैसे भेजता है खट्टर। और आप देखिएगा कि हो सकता है कल सुबह तक की आपको खबरें आ जाए, ये सारे मान भी जाएं, सारे मान भी जाएं। इन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिस प्रकार से शेयर करा, इस्तीफा दे दिया, पदाधिकारी छोड़ दिया जाए। बीजेपी तो देखिए इतनी आप एक कांग्रेस कहाँ टिकट देगी? एक सीट पे 40-40 उम्मीदवार हाँ, पहले से ही है। टिकट मांग रहे हैं, तो उन्हीं पे और कंफ्यूज है, तो 40-40 2600 के लगभग उम्मीदवार आ गए उनके पास में। अब उनके पास फॉर्म आ चुका है। 90 सीटों पे सोचिए 2600 उम्मीदवारों में से 90 लोग का चयन करना है, तो कांग्रेस तो खुद पहले तो अपने ही लोगों में कंफ्यूज है, ऊपर से अब ये लोग अगर छोड़ के जाना भी चाहते हैं तो क्या होगा? आप देखिए कि चाहे वो शर्मा परिवार है, अपनी पार्टी बनाई थी, आखिर बीजेपी में आ गई, बीजेपी में ही शामिल हुई, तो ऐसा नहीं कि आप अलग जाएंगे तो आपको कोई रख लेगा पार्टी में। ये तो एक ही ऑप्शन बनता है, अपनी पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, और उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको पता चल जाएगा कि आपका इतना समर्थन है, क्योंकि विनोद शर्मा परिवार जो लड़ते थे, इनको जब बीजेपी से एडमिट नहीं हुए, लोग इसमें नहीं शामिल हो पाए, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सबके सामने उसका हाल है। और एक चीज देखिए कि भजन लाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, तो जिस प्रकार से देखने लिस्ट में जिस प्रकार से नाम आ रहे थे, आप एक अच्छा, मैं जब शुरुआत से नाम देख रहा था, लिस्ट देख रहा था, तो उसमें एक जो वो कहते हैं ना कि एक जो पैरामीटर सेट किया गया था, जो पैटर्न फॉलो किया गया है, वो बड़ा देखने में उचित लग रहा है कि जिस हिसाब से विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रही है, कर दिया। बीजेपी अपने लिस्ट में वो जाति जनगणना बता दिया कि देखिए भैया, ओबीसी ओबीसी इतना हो गया, हमने जाट इतने दे दिए, ये ब्राह्मण दे दिए, राजपूत 2 दे दिए। वो जाति जनगणना का पैटर्न दिख रहा है, वो जाति जनगणना का पूरा पैटर्न दिख रहा है उस पूरी लिस्ट क्या आप कराते हो? हम तो लगता है हमने करा लिया है। हाँ, हम तो हरियाणा में इसी पैटर्न पे टिकट ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा करी इस टॉपिक को लेकर, जो पूरा सार निकला है वो ये निकला है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट जारी की है, वो बहुत ही सोच समझ कर जारी करी है। और जैसा कि अभी हमने आपस में डिटेल्स में हम पहुंचे, जानकारी निकाली, चर्चा करी, उससे ये निकलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड जो है, ये बैलेंस्ड लिस्ट इसे कह सकते हैं। और भले ही इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका हो, भले ही कुछ पार्टी के लोग जो है वो नाराज हो गए हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हालांकि अब एक चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने जरूर आ गई है, क्योंकि अभी उसकी भी लिस्ट आनी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसका क्या कुछ तोड़ निकालती है, क्या क्या नाम अपनी इस लिस्ट में शामिल करती है। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें